जय हिंद दोस्तों, यूएनएस मास्टर क्लास के एक फिर से साइंस के बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th और 12th और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग सवाल करने वाले हैं। सभी लोग जो लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अंत तक देखें। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़े से समय मिलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी क्षण विशेष पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं। यानी मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई चालक है, चालक से किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं। समझिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा को अगर हम लें तो विद्युत धारा बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है औसत विद्युत धारा, एक होता है एवरेज करंट होता है, और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। अगर चालक से अलग अलग समय अवधि पर प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको बोलते हैं औसत विद्युत धारा, और किसी चालक से क्षण विशेष पर प्रवाहित होने वाली धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा। ये सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम आपको बता दें, कहीं कहीं आप सर्किट में ऐसे देखते होंगे कि यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कोई यहाँ पे सेल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है। और यहाँ पे सपोज कीजिए कोई बल्ब लगी हुई है। तो प्रॉब्लम होता है सर, कहीं कहीं देखते हैं ऐसे लगा तीर रहता है, फिर इधर डाउन रहता है, समझ में नहीं आता सर कैसी दिशा होती है। तो याद रखिएगा, ये जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस बोलते हैं, दूसरा माइनस। यानी कभी विद्युत धारा की दिशा प्लस से ऐसे करके जाती है और माइनस की ओर आती है। यानी हमारी विद्युत धारा की दिशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत धारा कौन सी राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यह कौन सी राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हम बता दें, राशियाँ बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, एक अदिश होता है, दूसरा क्या होता है, सदिश। और पॉइंट आ रही है कि सर विद्युत धारा आखिर में कौन सी राशि है। तो विद्युत धारा के बारे में इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आपका बात होगा कि सर विद्युत धारा के पास तो परिमाण भी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी यह एक अदिश राशि क्यों है सर। तो इसका राइट आंसर है सर कि यह वेक्टर लॉ का पालन नहीं करता है, यह सदिश नियम का पालन नहीं करता है, जिस कारण से विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। विद्युत धारा जो होती है, ये जान लिया कि विद्युत धारा जानते हैं क्या होता है, विद्युत धारा को मात्रक क्या होता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विद्युत धारा को किस चीज़ से मापा जैसा है। जैसे आलू प्याज को किलो में मापा जाता है, सॉरी आलू प्याज को मापने के लिए अलग मशीन होते हैं। कि तेल को अगर मापना होगा तो अलग प्रयोग करते हैं। तेल को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यही ऐसा ही यंत्र होता है ना। ठीक इसी प्रकार हमारे विद्युत धारा को मापने के लिए एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है जिसको हम ए मीटर के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए मीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मीटर समझ लीजिएगा, ए मीटर क्या होता है कि जैसे ही ए मीटर से धारा का प्रवाह होता है, ए मीटर से जैसे ही धारा का प्रवाह होता है, इसमें लगी हुई जो सुई रहती है, उसमें वो बताती है कि इस किसी चालक से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब बात आ गया है कि आपने कहा कि धारा का मापन हम ए मीटर से करते हैं, तो पॉइंट आ गया कि आदर्श ए मीटर जो होता है वो प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ से आपको सोचने वाली क्वेश्चन है कि आदर्श ए मीटर कहने का तात्पर्य यहाँ होगा कि अगर मान लीजिए सर आपने ये ए मीटर प्रयोग में लाया है, ये ए मीटर है जिससे धारा जब इधर से जाएगी
तो ये धारा का मापन करेगी, ये धारा का क्या करेगी, मापन। अगर मान लीजिए ये धारा को रोक रोक के भेजे, क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर एक गार्ड रखेंगे, कोई भी गेस्ट आए तो उसको आराम से, कोई भी गेस्ट आए बर्थडे में आपने कोई गार्ड रखा है, कोई भी, और आपने गार्ड को कहा कि कोई भी गेस्ट है उसको देखते रहना कि कहीं कोई हरकत तो नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आपका गार्ड जो है, यहाँ पे जो गार्ड बैठा रहे, वो गार्ड क्या करे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके चेक इन शुरू कर दे। तो बताइए इससे आपकी बर्थडे पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए इस गार्ड का फ़र्ज, गार्ड बेहतरीन तब कहलाएगा जब ये केवल देखे, यहाँ से मतलब यहाँ से व्यक्ति जो जा रहे हैं उसको देखे और कोई रुकावट उत्पन्न ना करे, यानी तब ये गार्ड हमारा आदर्श गार्ड कहलाएगा। तो बहुत अच्छा आप समझ में आ गया होगा। तो आप उसी प्रकार कोई भी एमीटर है उससे धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो रोकने लगे तब तो अच्छा आदर्श नहीं होता है, आदर्श एमीटर नहीं होता है। लेकिन आदर्श एमीटर जो होता है उसमें सबसे अच्छा उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी यानी शून्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन सर। कि बात आ गया कि विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, एमीटर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अब क्वेश्चन है सर कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको आप समझिएगा। एमीटर आखिर में लगा कैसे रहता है। सपोज कीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे ये सेल है, ये माइनस है और ये हमारा प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ले जाके यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं, फिलिप्स का बल्ब है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपके घर से नहीं छुड़ा है। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एमीटर लगा रहता है, ठीक है। अब एमीटर क्या करेगा, जब प्लस से, आपने अभी पढ़ा कि धारा प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की ओर जाती है। तो ऐसे धारा जब जाएगी तो एमीटर क्या करेगा, एमीटर जैसे गुजरेगी तो धारा को माप लेगा। ये हमारा है एमीटर। अब एक बात बताइए, जब एमीटर है तो इसको इस क्रम में अगर जोड़ा हुआ है एक ही क्रम में, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के। प्रतिरोध जो होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके इस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान तीनों पर निर्भर करता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, अगर आप ऐसे ही वीडियो को लगातार चाहते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद्युत धारा जिस पथ से होकर प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को क्या कहते हैं, उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रतिरोध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया कि 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध, तो आपको हम बता दें कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3 होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, R3 का मान 3 ओम, यानी 3 2 5 और 5 है 1 6, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कभी भी आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो आप सूत्र लगाइएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन वही समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका सूत्र होगा 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। किसी चालक की जो लंबाई होती है उसे लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब किसी चालक का प्रतिरोध, सपोज कीजिए आर, आप जो पढ़े होंगे एक टॉपिक आया होगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है सेम गुण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ये हमारे पास चिंटुआ है, ये क्या है चिंटुआ, और ये हमारे पास है पिंटुआ है। हम कह दें कि चिंटुआ समानुपाती है पिंटुआ के, मतलब क्या हो गया कि जैसा गुण चिंटुआ रख रहा है, जो काम चिंटू कर रहा है वही काम पिंटुआ भी कर रहा है। चिंटू पढ़ रहा है तो ये भी पढ़ रहा है, यानी समान गुण को अपने पास रखता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आर समानुपाती एल, अगर आर एल का मान हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आवेश जिसके कह रहे हैं,
आवेश ही तो सब चीज़ का जड़ है। आवेश क्या होता है? आवेश जिसको हम चार्ज बोलते हैं, उसी के कारण चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब करंट फ्लो में होता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आवेश, जो ग्रहण करता है उसको ऋण आवेश। यानी इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत धारा जो होती है, 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करें विद्युत धारा जिस पदार्थ से होकर प्रवाहित नहीं होती है। मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। ऐसा देखने को मिलता है जब हम लोग लोहा से करंट को फ्लो करवाते हैं तो आराम से, लोहा अगर हाथ में, यहाँ हाथ में पकड़े हैं और यहाँ पे टच कराएंगे तो तुरंत डिस्को करने लगेंगे। लेकिन यहीं इसके दूसरी ओर, जैसे ही इसके मान लीजिए हमारे पास एक प्लास्टिक रहता है। क्या रहता है? प्लास्टिक को पकड़े हुए हैं और उसको अगर टच भी करवाएंगे अगर किसी चीज़ से, इलेक्ट्रिक करंट के कटा हुआ जहाँ तार रहेगा, तो देखते हैं कि हम करंट नहीं मानता है। यानी बात क्या है सर? तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है उस पदार्थ को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी जो विद्युत बल्ब, जो आपकी ये विद्युत बल्ब, बा लग रहा है मशरूम बन गया, कोई दही नहीं दोस्तों, बताइएगा विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ये जो तंतु आप देखते हो इसको किस चीज़ का तंतु बना होता है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग आप कमेंट बॉक्स पे लेके देंगे। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।